जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज मैं आप सभी को सुनाती हूँ हमारी फेवरेट, हम सबके फेवरेट पंडित और पंडिताइन की कहानी। तो चलिएगा कहानी को हम शुरू करते हैं। कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, जो मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और मेरी वीडियो पूरा देखा करिएगा। मैं बड़ी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ जिससे कि आप लोगों को अच्छी लगे। अच्छे कमेंट करिएगा, मुझे भी अच्छा लगता है, मैं भी मोटिवेट होती हूँ और अच्छी बनाने की कोशिश करती हूँ। और गलती हो तो भैया सॉरी। तो चलिएगा कहानी को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हमारे पंडितों पंडिताइन ऑलवेज फेवरेट एंड हमेशा पॉपुलर वाले रहते हैं। तो जो पंडित जी होते हैं वो एक मंदिर में पूजा पाठ करने जाते थे। वो मंदिर भी किसका? बम बम बोले। बम बम बोले का मंदिर। क्योंकि वो जो मंदिर था ना, काफ़ी बड़ा मंदिर था। उसके डिपार्टमेंट अलग अलग थे, जैसे कि देवी का डिपार्टमेंट था, गणपति जी का मंदिर भी था और हनुमान जी का भी मंदिर था, लक्ष्मी नारायण का भी मंदिर था, महालक्ष्मी जी का मंदिर था और हमारे बम बम बोले भोलेनाथ जी का मंदिर था, पांचों पंचायत का। तो पांचों पंचायत का जो मंदिर था, जो उनका वो डिपार्टमेंट आता था हमारे पंडित जी के पास, हम सबके पंडित जी के पास। भाई वो मेरे फेवरेट नहीं, वो हम सबके फेवरेट है ना, इसलिए। तो पंडित जी भैया सुबह जाते थे नहा धो के और आराम से पूजा वूजा करते थे वहाँ पे। अब भाई बम बम बोले तो बेचारे बम बम बोले ही हैं, उनको तो एक लोटा जल चढ़ाओ, महादेव जी खुश हो गए। तो भाई भक्तों को क्या चाहिए होता है, एक लोटा जल ले आते, फटाफट चढ़ा देते। पर भाई हमारे तो पंडित जी को तो चाहिए होता है। तो वहाँ पे लोग जो आते थे, जो चढ़ाते थे, भाई बम बम बोले पे तो धतूरा भी चढ़ता है। अब वो तो भैया धतूरा ही होता है। तो वहाँ पे एक माता जी भी आती थी, जिनकी मंदिर के पास बहुत विशाल बढ़िया बहुत बड़ी कोठी बनी हुई थी और वो काफ़ी रिच होती हैं, काफ़ी बड़े घर की होती हैं। पर उनके हस्बैंड नहीं होते हैं और उनका बस एक ही बेटा होता है। उनका मंदिर के पास कोठी बनी थी और पूरा मार्केट होता है, पूरा मार्केट। तो भाई कोई कमी नहीं थी, मार्केट था, अच्छी खासी कोठी थी, अच्छी खासी अर्निंग थी, काफ़ी रिच थी। तो वो माता जी सुबह आती थी और शाम को आती थी। पर माता जी अपने रूल की बड़ी पक्की थी, सुबह आती थी, पूजा करती थी, 5 का सिक्का चढ़ाती थी, ठीक, आरती में, शाम की आरती में भी आती थी, सब कुछ करती थी, पूजा करती थी, भाई जल वल जो चढ़ता वो चढ़ाती थी और 5 का सिक्का चढ़ाती थी। उनका नियम था भाई, वो नियम की पक्की थी, इसलिए 5 के आगे वो बढ़ती नहीं थी। लेकिन वो पंडित जी को बहुत मानती थी और पंडित जी भी उनकी बहुत रिगार्ड करते थे, बड़ी रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि वो पंडित जी की माता जी की ही उम्र की थी। तो पंडित जी उनमें अपनी माँ देखते थे। मतलब माता जी वो भी पंडित जी को ऐसी काफ़ी मानती थी, तो वो भी पंडित जी भी उनको अपनी माँ के रूप में ही मानते थे। तो क्या होता है भाई, माता जी का एक ही बेटा होता है, उस बेटे की शादी हो चुकी होती है। अब चलिएगा थोड़ा सा हट के कहानी सुनाते हैं हम आपको, ठीक है ना, क्योंकि कहानी में बीच में ट्विस्ट है, तो उस ट्विस्ट का मज़ा भी तो लेंगे आप सभी। तो क्या होता है, पंडित जी की सॉरी जो माता जी होती है उनके बेटे की शादी हो चुकी होती है, बहू आती है घर में। भाई बहू के तो ऐश ही ऐश, क्योंकि भाई इकलौती बहू, दूसरा बहू को कुछ काम करने की ज़रूरत ही नहीं होती थी, बहू मतलब बन ठन के आराम से रहती थी। भाई फूड मेकर लगी थी, झाड़ू पोछा वाली लगी थी, बर्तन वाली थी, धोबी न लगाती थी, माली लगाता था, दरवाजे पे गाड़ियाँ खड़ी रहती थी, जो मर्जी उस गाड़ी में बैठती थी, शॉपिंग करके चली जाती थी। भाई बहू के तो मज़े ही मज़े थे। अब मज़े तो बहू के थे, पर क्या होता है, बहू आती है अपना, जैसे शादी के बाद आती है, इसके 3-4 दिन बाद ही उस घर में एक चूहा आ जाता है। चूहा भी भाई साहब, जो पहले के टाइम में चूहे चलते थे ना, मोटे मोटे वाले, वो चूहा आ जाता है। पर आजकल के जो चूहे चल रहे हैं ना, वो
चाइना की तरह चल रही है, छोटे 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 छोटे। आप लोगों के घर में भी है ऐसे क्या? कमेंट करके ज़रा बताइएगा, क्योंकि मेरे घर में तो हैं 2-3 चूहे, चूहियाँ जैसे हम लोग कहते हैं। पर वो जो चूहा था ना, वो बहुत ही बड़ा था, मोटा ताजा। उस चूहे ने तो कसम ही खा रखी थी कि हमें बहू को ही परेशान करना है, माता जी की बहू को ही परेशान करना है। चूहे उस बहू के कपड़े काट गया, मोटा चूहा था। कपड़े, नए नए कपड़े, बेचारी की नई नई शादी होती है, नई नई साड़ियाँ पहनती थी, सूट पहनती थी, चूहा लेता था काट जाता था। अब वो किचन में जब भी वो खाना खाने जाती थी, वहीं चूहा आ जाता था, कभी पेट में आ गया, कभी कहीं आ गया। भैया उस चूहे ने तो उस बहू को इतना परेशान कर दिया, इतना परेशान कर दिया, बेचारी बहू बड़ी परेशान हो गई। एक दिन तो क्या होता है, वो मिठाई खा रही होती है, बेड पे बैठ के चूहा बेड पे आ जाता है, उसकी मिठाई खा के वो बर्बाद करके और इधर गंदगी करके चला जाता है। वो उसको एक्चुअली डर लगता था, वो चीखती थी, ई चूहा आ गया, चूहा आ गया। अब भाई देखो, चूहे फुदकते हैं तो डर तो लगता ही है ना, उनका फुदकने से डर लगता है, उनसे डर नहीं लगता है, वो काट लेंगे कुछ नहीं है, पर वो जो फुदकते हैं ना, उनसे डर लगता है, मुझे भी बहुत लगता है। तो वो तो वैसे ही बहुत हैवी वाला चूहा था, वो इतना डर जाती है, इतना इतना डर जाती है। और चूहा जब भी कुछ भी काम करने जाती है, वो चूहा आ जाता है, कभी किचन पूरा बर्बाद कर देता है, इधर से उधर, कभी कुछ ना कुछ करते रहता था और पूरी गंदगी कर देता था घर में। चूहे तो पता है आपको कैसे गंदगी करते हैं, तो वैसी गंदगी उसको बड़ा बुरा लगता था, घिन आती थी कि चूहा इतनी गंदगी करके जाता है। उसने अपनी सास से बोला, तो सास ने कहा एक काम करो, स्टोर रूम में चूहेदानी रखी हैं 2-3, तुम बहू एक काम करो, चूहेदानी लगा दो, ये कमरे में, किचन में और बाहर लगा दो, ऐसे करके 3 है। कहती ठीक है। कहती अब तो मज़ा आएगा, अब तो चूहे ट्रैप पे अंदर घुस जाएगा और बंद हो जाएगा, तो फिर मैं इसको बाहर फेंकवा दूंगी, मतलब बाहर छुड़वा दूंगी। पर भाई साहब वो 3-3 जगह ट्रैप लगाती है, किचन में लगाती है, लॉबी में लगाती है, अपने बेडरूम में लगाती है। वो अच्छा अच्छा खाना भी अंदर रखती है, जैसे कि चूहा अट्रैक्ट हो खाने के लिए, अंदर जाए और जैसे वो खाना खाए वो बंद हो जाए। पर भाई साहब होता ही क्या है, अब मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। चूहा आता है, बड़े शौक से आता है, ट्रैप के चारों तरफ चक्कर लगाता है और फुल ऑफ एटीट्यूड में करके निकल जाता है। मतलब चूहा की जो मन में जो क्या चल रहा था वो मैं आपको बताती हूँ। चूहा सोच रहा था, कह रहा था मन ही मन में, कुछ नहीं होने वाला, ट्रैप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, कितने भी ट्रैप लगा लो, मुझे पता है मैं इसके अंदर जाऊंगा तो मैं फंस जाऊंगा, तो मैं जाऊंगा ही नहीं। ट्रैप की चारों ओर चक्कर लगाता है, ट्रैप की तारीफ करता है, ट्रैप बड़ा सुंदर है, पर वो नक्शे में निकल जाता है। भाई 1 दिन होता है, 2 दिन होता है, 3 दिन होता है, चूहा तो भाई साहब ट्रैप के आगे पीछे चक्कर राउंड लगा के निकल जाता है, जैसे कि तो उसने तो कसम खा के आया था, हम नहीं सुधरेंगे। तो फिर क्या होता है, अब भैया बहू का तो पारा हाई। भाई आप सोचो ना, कुछ नहीं होता बेचारी का काम भी नहीं होता है ना, चूहा अंदर भी नहीं जाता है ट्रैप में। अब टेंशन में आ जाती है, कहती है मम्मी जी चूहा तो अंदर भी नहीं आया। बोले कोई बात नहीं, वो धीमे धीमे आ जाएगा, तू मिठाइयाँ लगाती रहे उसमें ना, ट्रैप पे लगाती रहो, कुछ ना कुछ खाने पीने की आ जाएगा, उसके मनपसंद का खाना लगाओ, वो भी लगाती, फिर भी चूहा नहीं आता है। फिर भैया वो बड़ी टेंशन में आती है, उसको गुस्सा भी आती है, क्योंकि वो चूहा उस बहू के ही पीछे पड़ गया था, कभी कुछ काट रहा है, कपड़े काट गया, बेडशीट काट गया, कभी उसका जो मेकअप का सामान होता है उसमें चल के वो खराब कर गया, कुछ ना कुछ उसको करना ही होता है। तो भाई पर्दे पे चढ़ जाता था उसकी, मतलब बड़ा टेंशन में आ गई। फिर वो अपनी कमर कस लेती है। क्यों कसती है? क्योंकि उसको चूहे को उस घर से भगाना था ना, मारना नहीं था भाई, भगाना था। अब वो क्या कहती है चलो आज मैं चूहे का देखती हूँ, उस चूहे को मैं भगा कर मानूंगी। वो बहुत बढ़िया खाना किचन की स्लैब पे रख देती है और खोल के रखती है, उसके आसपास कोई ट्रैप नहीं होता है, और फिर चली जाती है। कहती जैसे ये चूहा खाना खाने आएगा, पीछे से आऊंगी, इसको झाड़ू से दबा दूंगी, दबा के इसको किसी उसमें बंद करके बाहर फेंकवा दूंगी।
अब वो यही सोच रही थी, आज तो बोली हिम्मत तो करनी पड़ेगी मुझे ये काम, वरना चूहा तो मेरा जीना आराम कर देगा। भाई साहब वो क्या करती है, मतलब बहू क्या करती है कि जैसे चूहा आता है, चूहा सोचता है अरे वाह आज तो ट्रैप भी नहीं है और मेरे लिए भोजन रखा गया है और वो भी खुला है, मुझे अब आज मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी कि प्लेट हटाओ फिर खाना खाओ, डायरेक्टली खाना खाएंगे। भाई साहब चूहा आता है और अब खाना भी टेस्टी होता है, चूहा उस खाने में बिल्कुल डूब जाता है, खाता जाता है खाता जाता है खाता जाता है, थोड़ा ही खा पाता है भाई अपने हिसाब से जितना खा पाता है। पीछे से वो आती है, उसको झाड़ू देती है। वो झाड़ू देती है, मारने के लिए नहीं देती, उसको दबाने के लिए देती है। खूब देर तक दबाए रखती झाड़ू, खूब देर तक दबाए रखती। झाड़ू बड़ी थी तो चूहा पता है उसमें दब जाता है, दब के चूहा हो जाता है धराशायी, ना मूवमेंट बिल्कुल नहीं करता है। और जैसी वो झाड़ू हटाती है चूहा, उसको लगता है चूहा तो गया। अब वो उसको बड़ा अजीब सा लगता है यार चूहा गया। तब तक आ जाती है उनकी धोबिन, ये कहने के लिए पूछने के लिए भाभी कपड़े कहाँ रखे हैं, लो मैं कपड़े धो दूँ। जैसी धोबिन देखती है भाभी ये क्या हुआ, आपने चूहा मार दिया। तो कहती है नहीं मैंने मारा नहीं है चूहा, मरा नहीं है ये। कहती नहीं हो भाभी ने चूहा मार दिया, भाभी ने चूहा मार दिया। अब क्या करें, ये खबर उड़ते उड़ते उनकी सास तक, मतलब माता जी की तक आ जाती है। काम वाली कहती है अरे वो माता जी अम्मा जी वो भाभी ने चूहा मार दिया। कहती है चूहा मार दिया, क्योंकि जैसे कि माता जी बहुत बड़ी बहमिन थी, बहुत बड़ी बहमिन थी। फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी को छींक आ गई तो माता जी ने रख दिया 1 दिन का व्रत, अगर बिल्ली रास्ता काट गई तो माता जी ने रख दिया 2 दिन का व्रत, अगर कुछ भी हो गया घर में, कांच टूट गया, कप टूट गया, माता जी ने 4 दिन का व्रत रखा। अब आप ये सोच सकते हैं जब माता जी इतनी बड़ी बहमिन है तो वो अब चूहा मरने पर महीने भर का व्रत रखेंगी। अब ना को बहू से रखवाएं क्योंकि उसके हाथों ये काम हुआ। एक तो ये उनको टेंशन। अब बहू कहती है हाय राम ये क्या हो गया, तो माता जी कहती हैं हाय राम तुमने ये क्या कर दिया बेटा, अब तुम्हें अब बताओ कितना बड़ा टेंशन हो गया, अब मुझे 1 महीने का व्रत तुझसे ही रखवाऊंगी। अब बहू को और टेंशन कि भैया ये व्रत 1 महीने का मैं रखूंगी। बोली चलो एक काम करते हैं, तू भाग के जा, धोबिन से कहती है भाग के जा पंडित जी को बुला के ला, अब इसका समाधान पंडित जी निकालेंगे। अब भाई साहब धोबिन भागती हुई जाती है, पंडित जी पंडित जी पंडित जी। बोले क्या हुआ, बोले ऐसा है घर चलो फटाफट माता जी ने बुलाया है। तो पंडित जी कहते बात क्या हुई है, बोले चलो पंडित जी। बोले पहले बात बताओ, पंडित जी को सारी बातें बताती है। अब पंडित जी कहते हैं अच्छा तो ये बात है, तुम चलो मैं आया। अब यहाँ पे पंडित जी की स्टोरी आ जाती है। अब पंडित जी अपनी पंडिताइन को फोन करते हैं, क्या करते हैं कि पंडिताइन आज खाना मत बनाना। बोले पंडिताइन कहती है क्यों क्या हुआ, कहीं चलना है। बोले हाँ यही सोच लो, या तो चलेंगे या तुम्हारा पकवान हम लेकर आएंगे, आज खाना मत बनाना, आज भरपेट बढ़िया खाना खाएंगे। पंडिताइन तो हमारी है ही, है ना, खाने पीने के बहुत ज़्यादा ही शौकीन। पंडिताइन बड़ी खुश हो जाती है, अरे आज तो मुझे खाना नहीं बनाना है, आज तो पंडित जी खाना लेकर आएंगे, ये है वो है पकवान खाएंगे। पंडिताइन के तो भैया ऐसी सोचती है। अब क्या होता है पंडित जी घर जाते हैं, माता जी क्या हुआ, माता जी क्या हुआ, माता जी पूरा किस्सा बताती हैं। पंडित जी देखते हैं किचन में जाके, ये बात है, अच्छा अरे ये तो अनर्थ हो गया। अब अनर्थ के नाम पे माता जी कहीं साल भर का व्रत ना रखवा लें। वो भी बहू से। अब तो बहू को और टेंशन है, राम मर गए अब तो गए काम से। अब पंडित जी कहते चलिए समाधान है, निवारण भी है, चिंता मत करिएगा, किसी को कुछ नहीं होगा, आप बस जो मैं कहूँ वो आप मान लीजिएगा। पंडित जी जो तुम कहोगे वही हम मानेंगे। माता जी तो थी मैमिन, बोले अच्छा एक काम करो, पहले एक चौक से पूरा राउंड कर लो, मतलब वाइट कलर की चौक से किसी से कलर से राउंड कर लो, मतलब कटोरी सहित राउंड कर लो, ये नहीं सिर्फ चूहे को राउंड कर लो, कटोरी सहित, और उसकी 4 अंगुल एक्स्ट्रा, चारों तरफ से 4-4 अंगुल एक्स्ट्रा राउंड कर लो। भैया धोबिन राउंड कर दिया। कहती अब एक काम करो, अब धागा लाओ, वहाँ से वहाँ तक नापो,
लंबाई और काट दो उतना धागा, और चौड़ाई उतना धागा काट दो। कहती ठीक, उतना कर दिया। अब पंडित जी कहते हैं, भाई साहब पंडित जी की सुनना। पंडित जी कहते हैं कि अब ये जो धागा है माता जी, लंबाई इतनी है, बोले हाँ चौड़ाई इतनी है, तो इतनी लंबाई चौड़ाई का तो एक चूहा बनेगा, उसके अंदर ही कटोरी बनेगी, उसी राउंड का एक प्लेट बनेगी, उसमें प्लेट टाइप की बनेगी, उसमें चांदी का चूहा और चांदी की कटोरी, और इतनी लंबी चौड़ाई में इतना बनेगा। बोले कितने का बन जाएगा? बोले पंडित जी कहते ऐसे ही बन जाएगा 5-6 किलो का। माता जी कहती 5-6 किलो का? पंडित जी बोले अरे माता जी, अनर्थ भी तो हुआ है, बचाना भी तो है, और किसी पंडित से करवाती तो 12 किलो का बताता, तब क्या करती? हमने तो आपको बड़े सस्ते दामों में बताया है, या तो आप बनवा लीजिएगा ये 5 किलो, 5-6 किलो तक का। आप चलो ठीक है 5 किलो का बहुत है, 1 किलो छोड़ दिया, इससे कम करेंगे तो फिर काम ही नहीं हो पाएगा। माता जी कहती नहीं नहीं नहीं, आप काम पूरा करिएगा, टेंशन मत, आप परेशान मत हो। पंडित जी चलिएगा, ये भी करवा देंगे। बोले अच्छा, और बोले और ये कि 5 का भोजन सुबह, 5 ब्राह्मण का, अब मतलब ब्राह्मण में महिला भी हो सकती है और मेल फीमेल दोनों, मतलब होने चाहिए, ब्राह्मण ही होने चाहिए, और 5 ब्राह्मण का शाम को। माता जी कहती हैं अच्छा। बोले ये आपको 11 दिन लगातार करना है, और 11वें दिन आप वो जो चांदी का बनवा के लाएंगी वो, और इतने कुंटल गेहूँ, इतने कुंटल चावल, इतने किलो दालें, तेल वेल, सब जो भी कुछ होता है गृहस्थी का सामान, वो सब इतने इतने एस्टीमेट बना के पंडित जी उनके हाथ में थमा देते हैं। इतना आपको 11वें दिन दान में इतना करना पड़ेगा, पर दक्षिणा आपकी जो मर्जी है वो, इसके बाद भी दक्षिणा। अब चलिएगा। अब क्या होता है, माता जी होती है, माता जी कहती है ठीक है, मतलब ठीक है पंडित जी, पर 5 पंडित हम कहाँ से सुबह और शाम को लाएंगे? बोले चिंता मत करो, चिंता मत करो, बिल्कुल माता जी बिल्कुल चिंता मत करो, हमारे होते हुए तो चिंता करनी ही नहीं है, क्योंकि 5 का खाना हम ही खा लेंगे। हम अपनी पत्नी को ले आएंगे, पंडितायन को ले आएंगे, हम दोनों मिलके 5 का खाना सुबह खा लेंगे, 5 का खाना शाम को खा लेंगे, और 5 की जो आप दक्षिणा दोगी भैया कितनी दोगी? अरे माता जी 500 से कम वैसे भी नहीं दोगी तुम, इतने बड़े हो तुम, आपको शोभा भी नहीं देगा। मतलब इस तरीके से घुमा फिरा के पंडित जी ने बातें करी। अब बातें करी तो भाई साहब सब लोग पंडित जी को देख रहे थे। बोले जैसा आपकी इच्छा वैसे आप, जैसे भी आपकी इच्छा वैसे आप दक्षिणा दे देना 5 लोगों की, हम लोगों को, और अब मैं और किसी को लाऊं, हम ही खा लेंगे, 5 थाली आप लगा देना। बोले हाँ ये बात सही है पंडित जी, आपने तो बिल्कुल समाधान हमारा परेशानी का कर दिया। अब भाई कुछ नहीं, पंडित जी बड़े खुश आ रहे, तो 5 का पंडिताइन को बोले माता जी हम बस घंटे 2 घंटे में आ रहे हैं, हम उनको ले आएंगे, अपनी श्रीमती जी को, पंडिताइन को ले आएंगे। बोले हाँ पंडित जी आप ले आओ, खाना तैयार करवाते हैं अब बस। हाँ, और उसके बाद बोले अब वो आप 11वें दिन आप वो चांदी का या आप ही बनवा देना, या फिर हम बनवा लेंगे 5 किलो का चांदी का। ठीक है। जैसे ही फिर वो कहती है वो हाँ आप बस अब चलो मैं घंटे 2 घंटे में आता हूँ, ठीक है, तब तक आप अपना खाना पीना करवाइए, बनवाइएगा, हम पंडिताइन को लेकर अभी आते हैं, कुछ मंदिर में भी काम है, कर कर आके हम फिर आते हैं। बोले अच्छा पंडित जी ठीक है आप पहुँचो, फिर आप आ जाना, हम आपको फ़ोन कर देंगे। कहते ठीक है आप, तो माता जी कहती हैं धोबिन से चल जाओ किचन, वो से जो झाड़ू पोछा वाली होती है, चल जाओ किचन की सफाई कर दे, वो चूहे वूहे को हटा के, उसका मतलब अच्छे से वो भी कर देंगे, उसको कहाँ गाड़ना है क्या करना है वो भी बता देंगे, अगर मतलब मरमर आ गया जो भी कुछ है उसको सफाई वफाई कर दे दो जाके। जैसे ही वो किचन में जाती है तो वो पता है क्या देखती है? तो वो ये देखती है मतलब कि चिल्लाती है माता जी जल्दी आइए। माता जी आती भाग के, क्या हुआ? बहू भी आती है, क्या हुआ? माता जी चूहा तो है ही नहीं। चूहे के साथ साथ जो कटोरी में जो खाना पीना रखा था, जो उसने सब सामान खाने का रखा था, वो पूरा चाट गया चूहा। न सामान था खाने का, न चूहा था। अब आप सोच सकते हैं 2 लोग हैंग हो गए। अब वो 2 लोग कौन हैंग हुए आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
चलिएगा, कोई नहीं, हम ही बता देते हैं। पहली हैंग हुई बहू रानी कि हाय राम, चूहा तो जिंदा है, चूहा तो भाग गया, फिर मेरे कपड़े काटेगा, फिर मुझे दुखी करेगा। टेंशन में आ गई बहू। दूसरा पंडित जी, हाय राम, घर जाके क्या होगा। पंडिताइन से तो मना कर दिया, खाना मत बनाना, हम पकवान लेकर आएंगे या तुम भी पकवान खाओगे आज। अरे भैया, पंडित जी हैं, बोले क्या हो गया। पंडित जी आपको क्या हो गया। पंडित जी का मुंह खुल गया, आगे बढ़ गई, भैया क्या हो गया। अरमानों पे पानी फिर गया, ये हो गया जनाब, ये हो गया। तो भाई जब पंडित जी को हिलाती हैं, पंडित जी होश में आइए, पंडित जी, पंडित जी, अरे पंडित जी आपके शुभ चरण मेरे घर में पड़े, मेरा घर पवित्र हो गया। माता जी के वर्ड्स आपने देखो, आपके आते ही हमें लगा था कि अनर्थ हो गया हमारे घर में, हमारी बहू से कुछ पाप हो गया, पर नहीं, कुछ नहीं हुआ। चूहा तो जिंदा है, खा के चला भी गया। हे भगवान, तेरा धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है, तूने मेरे घर को बचा लिया, ये पाप नहीं हुआ, बहुत अच्छा काम हुआ। पर उधर बहू हैंग, सब कह रहे अरे बहू को क्या हुआ। बहू को टेंशन यार, फिर वो चूहा परेशान करेगा, फिर वो खाने में मुंह मारेगा, फिर इधर मेरे कपड़े काटेगा, फिर गंदगी करेगा। जी, उधर पंडित जी, जो होगा सो होगा, पर पंडिताइन से क्या कहेंगे। भाई साहब, बेचारी पर जो वो होती है ना माता जी, पंडित जी को दक्षिणा देती हैं, कितने 501 रुपए पंडित जी के हाथ रखती, कहती हैं आप मेरे घर आए, खाली हाथ तुम आपको भेज नहीं सकते हैं, आप बहुत भाग्यशाली हैं हमारे घर के लिए, आप ऐसे ही आते जाते रहा करिएगा। अब सोचिएगा 11 दिन 5 लोगों का सुबह खाना, 5 का शाम को खाना है, हट गया। ऊपर से 11वें दिन के बाद 5 किलो की चांदी का मटेरियल बनता, उसमें चूहा, कटोरी, प्लेट सहित सब कुछ, जो नापा तौली हुई वो बेकार, प्लस खाने पीने का मटेरियल, गेहूँ, चावल, 2-3 महीने का राशन पानी का इंतजाम बेचारे वो मतलब हो गया था, वो घट गया। पंडित जी जैसे से हिलते हैं, अपने आप को सब हिलाते हैं, सॉरी, कि भैया क्या होगा। पंडित जी बेचारे 500 का नोट पकड़ते हैं, और जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं, है ना, अपने घर से बाहर निकलते हैं, थोड़ी दूर में मंदिर था, पर अपने घर से बाहर नहीं, उनके घर से, माता जी के घर से जब बाहर निकलते हैं तो भाई थोड़ी दूर में मंदिर था, मंदिर में पहुंचते हैं। अब वो ये सोचते हैं जो हुआ सो हुआ, पर ये कोई मुझे बता दे कि मैं अपने घर जाके पंडिताइन से क्या कहूँगा। पंडिताइन तो कहीं का नहीं छोड़ने वाली, भारतीय नारी सब पे भारी। तो भाई पंडित जी बेचारे बड़े हैंग हो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं, और बेचारे वो क्या बताएं, उनकी बड़ी कंडीशन ख़राब होती है। बेचारे वो घर जाने के लायक ही नहीं होते हैं। फ़ोन अपनी पत्नी को फ़ोन करते हैं, कहते हैं पंडिताइन तुम क्या खाओगी, हमें ये बता दो, हम तुम्हारे लिए बाज़ार से वही सामान पैक करा के ले आए। पंडिताइन कहती क्यों, क्या हुआ। बोले नहीं, तुम हमें बता दो। तो पंडिताइन लंबा चौड़ा एस्टीमेट बताती हैं, हम ये खाएंगे वो खाएंगे। बेचारे पंडित जी के पास 500 रुपये आते हैं, वो 500 रुपये पंडित जी रख सकते थे, है ना, पर उनने रखे नहीं। उनको दुख वो नहीं हुआ, टेंशन वो नहीं हुआ, पर उनको वो टेंशन हो गया कि पत्नी हमारी हम पर क्या कहेगी, मतलब पंडिताइन हमारी कहीं का नहीं छोड़ने वाली, कहीं का नहीं छोड़ेंगी। पंडिताइन के लिए सामान पैक कराते हैं, जो पंडिताइन को पसंद है लेकर आते हैं। पंडिताइन से कहते हैं पंडिताइन अब तुम ये खा लो, अब पूछना नहीं क्या हुआ। और कहती है पंडिताइन कि तुम नहीं खाओगे। नहीं, हमारा पेट भरा हुआ है, तुम खा लो। पंडित जी को भैया इतना टेरर, पंडिताइन ने कहा भैया। तो इस तरीके से पंडित जी अपनी पत्नी को, मतलब भाई जो भी कह लें आप, जो भी सोच लें आप, सॉरी। तो बेचारे पंडित जी के अरमानों पे इस तरीके से पानी फिर जाता है, पर वो अपनी पत्नी को दुखी नहीं रखते हैं।
किसी भी कंडीशन में पत्नी के लिए पकवान ज़रूर लेकर पहुँचे। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? और मेरा इंटेंशन किसी पंडित के लिए, किसी पंडिताइन के लिए कोई बुरा नहीं है। जैसे कि मैं ये कहानी में बोल रही थी कि पंडित जी का अरमानों में पानी फिर जाता है, ये सिर्फ मैं आपको एक कहानी बता रही हूँ। कहानी कहानी तो देखिए कहानी होती है ना, तो ये किसी का कुछ बुरा करने वाली कहानी नहीं है, सिर्फ एंटरटेनमेंट आप लोगों का होता है, आप लोगों को अच्छा लगता है। और मेरा कोई इंटेंशन किसी पंडित को लेकर भी नहीं है, किसी पंडिताइन को लेकर भी नहीं है। आपको पता है हमारे पंडित और पंडिताइन बहुत अच्छे हैं और सबको पसंद भी आती हैं, उनकी कहानी भी सबको पसंद आती हैं। तो फिर आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अच्छी कहानी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।